अगर आप इन 10 तरीके की ज़मीन को खरीदते हैं तो ये ज़मीन बेचने में बहुत मुश्किल होती है और ये ज़मीन आपको नुकसान देके जा सकती है। जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ऐसे ऐसे तरीके से आपको ज़मीन बेच दिया जाता है कि आपकी ज़मीन ना तो बिक पाती है, ना तो आप उसको यूज़ कर पाते हो, बिल्कुल आपकी ज़मीन बेकार पड़ी रह जाती है, आपका लाखों करोड़ों रुपए फंस जाते हैं। तो ज़मीन आप लेने जब जा रहे हैं, चाहे आप खेत लेने जा रहे हो, चाहे आप घर लेने जा रहे हो, चाहे आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, तो आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे जानने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनकी फंसी हुई है। तो मैं आपको जो आज तरीका बताने वाला हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन तरीकों की ज़मीन को कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो ज़मीन कभी आप बेच नहीं पाओगे, ना तो आप उसको यूज़ कर पाओगे। और ऐसे ऐसे आपको फंसा के बेच दिया जाता है, जो एजेंट होते हैं बीच में आपको ऐसे ऐसी चीज़ें बहका के बेच देंगे कि आप ज़मीन को खरीद लोगे, आपको लगेगा कि भाई ये ज़मीन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हमें साबित हो सकती है, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जब ज़मीन ले लेते हो तो आप उस ज़मीन का यूज़ कर ही नहीं पाते। और यही नहीं, अगर मान लेते हैं आपको सही ज़मीन मिल भी गई है आज, लेकिन अगर आपने कुछ छोटी छोटी गलतियां कर लिया तो आपके करोड़ों रुपए पानी के पानी रह जाते हैं, आपके पैसे एक भी रुपए काम में नहीं आते। मान लेते हैं अगर आपने 1 करोड़ की ज़मीन खरीद लिया और आप उसको यूज़ कर नहीं पा रहे हो, ना तो उस पर कोई प्रॉपर्टी बनवा पा रहे हो, ना तो आप उस पर जो है कि बेच पा रहे हो, तो आपका जो 1 करोड़ का पैसा लगा है वो तो पैसा उसी में फंसा रह गया, आप उस पैसे का यूज़ कर नहीं पा रहे हो। तो ऐसे में इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है। तो ज़मीन लेने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए, किस ज़मीन को हमें नहीं खरीदना चाहिए, कौन सी ऐसी ज़मीन है जो कि फ्यूचर में नहीं बिक सकती, सारी चीज़ों को यहाँ पर हम एक एक करके समझाएंगे। तो आप जब ज़मीन लेने जाओ तो उससे पहले इन बातों को ध्यान में रखिएगा, जिसकी वजह से आपको नुकसान होने से बच पाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी ज़मीन नहीं लेना, चलिए उसको समझते हैं। और अगर हम ज़मीन ले लेते हैं तो हमें क्या काम सबसे पहले में करवाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन सुरक्षित रह सके, कोई हमारी ज़मीन पर दावा ना ठोक सके, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि आप जब ज़मीन लेने जाते हो तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी ऐसी ज़मीन जिसे हमें नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पहले ऐसी कौन सी ज़मीन जिसको नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो पहली ज़मीन होती है सरकारी या फिर ट्रस्ट की ज़मीन, अगर वो सरकारी ज़मीन है या फिर किसी ट्रस्ट की ज़मीन है, जैसे कि गैर मजरवा आम, गैर मजरवा खास, चारागाह, मंदिर, मस्जिद, ट्रस्ट, स्कूल, अस्पताल, नहर, सरकारी ज़मीन आदि, इनकी खरीदी जो है ये गैर कानूनी है और आपका पैसा इसमें डूब सकता है। जैसे आपको तो पता नहीं कि भाई ये कौन सी ज़मीन है और आपको किसी ने बहका के ज़मीन बेच दिया, आपने उसको जांच पड़ताल नहीं किया, आपको अगर ज़मीन बेच दिया गया, पैसा आपसे ले लिया गया, तो आप क्या कर पाओगे? केस लड़ोगे, लड़ते रहो, कितने दिन केस लड़ोगे? यही तो हो रहा है आज के समय में, कहाँ पे केस फरिया पा रहा है कोई। तो यहाँ पे अगर आप ऐसी ज़मीन खरीदते हो तो ऐसी ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं मिलता और ना ही आप इस पर घर बनवा सकते हो और ना ही इसको आप बेच सकते हो। इसीलिए ज़रूरी क्या है कि आप जब ज़मीन खरीदो तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि कहीं ये ज़मीन सरकारी तो नहीं है या फिर किसी ट्रस्ट की ज़मीन तो नहीं है या मंदिर, मस्जिद, चारागाह, नहर, ऐसी कोई ज़मीन तो नहीं है। अगर ऐसी ज़मीन नहीं है तो अब बढ़ते अपने दूसरे पॉइंट पे। इन बातों को आपने ध्यान में रख लिया, अब बढ़ते अपने दूसरे पॉइंट पे। ये दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों, ये लोगों को छिपा कर बेचा जाता है और जब लोग इसको नहीं जान पाते हैं, खरीद लेते हैं, बाद में पछताते हैं और पछताने के बाद कुछ होता भी नहीं, केस लड़ते रहते हैं। क्या है, मालिकाना हक साफ नहीं है। अगर जिसका ज़मीन है वही बेचे, तो यहाँ पर ये जानकारी आपको रखनी है कि ज़मीन का असली मालिक कौन है। जब आप ज़मीन खरीदने जाओ तो अपने आसपास, यानी जो ज़मीन का विक्रेता है उसके आसपास के लोगों से पूछो, और लोगों से जितना आपकी जान पहचान हो सके पूछो, कोर्ट जाओ, वहाँ से आप उसकी नकल वगैरह निकलवाओ, सारी डिटेल आप निकलवाओ और यहाँ पूरा रिकॉर्ड निकलवा के जब आप चेक करते हो तो ज़मीन का असली मालिक कौन है ये आपको पता चल पाता है। तो ज़मीन खरीदने से पहले असली मालिक का पता लगाना पहले ज़रूरी है। और ये ज़मीन जो आप खरीदने जा रहे हो वो पहले कितनी बार बिक चुकी है। ऐसा भी होता है कि एक ही ज़मीन कई बार बेची जा चुकी होती है, तो ये जानना ज़रूरी है कि ज़मीन कितनी बार बेची जा चुकी है। रजिस्ट्री का विवरण आपको ज़रूर चेक कर लेना है। ठीक है, तो दूसरे का ज़मीन खरीदने से धोखाधड़ी और कानूनी विवाद में आप फंस सकते हैं और पैसा आपका पूरा का पूरा डूब सकता है। तो इसलिए दूसरी बात को भी ध्यान में रखना है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो बिना सुविधा वाली जगह
और जगह सुंदर पर सुविधाएं शून्य, ऐसा भी होता है बहुत जगह। अगर आपको कोई प्लॉटर, कोई जो कि ब्रोकर आपको दिलवाता है कि भाई चलो यहाँ पे ज़मीन है, फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं और जगह देखने में बहुत सुंदर आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पर जो सुविधाएं हैं ये सुविधाएं आपको नहीं दिख रही हैं, तो ऐसी ज़मीन भी फ्यूचर में बिकने का चांस कम होता है। और आपका जो ROI आप सोच रहे हैं कि जो हम यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं इसको हम फ्यूचर में अच्छे दाम पे बेच पाएंगे या फिर अच्छा हम कोई निर्माण करवा पाएंगे, तो ऐसा होना मुश्किल हो जाता है। जिससे ना तो वहाँ पे रास्ता है, ना तो बिजली की व्यवस्था है, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना बाज़ार है। भविष्य में इसका विकास जो है ये अनिश्चित लग रहा है, मतलब विकास होने की संभावनाएं नहीं है। तो ऐसी ज़मीन की कीमत बढ़ना मुश्किल होता है और ऐसी ज़मीन फ्यूचर में बेचना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऐसी जगह प्लाट लेना मतलब भविष्य में आपके पैसे की, आर्थिक की बहुत ही बड़ी नुकसान आप कह सकते हो, मतलब विकास नहीं हो तो परेशानी का कारण आपका बन सकता है। चलिए चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ज़मीन नहीं लेना चाहिए। नदी, नाला, पहाड़ के पास आज सुरक्षित, कल खतरे में ये हो सकता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे नदियों के किनारे लोग ज़मीन को बेच देते हैं और जब बरसात का मौसम आता है लोग उस पर बड़े बड़े घर बनवा रखे होते हैं, तो नदी का पानी अचानक बहता है और घर भी बहा ले जाता है। तो अगर आप ऐसी जगह ज़मीन ले रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से नहीं लेना ही बेहतर है। आप बिना ज़मीन के रहो वही बेहतर है, क्योंकि अगर आपने पैसे लगाया, करोड़ों की प्रॉपर्टी आपने खरीद लिया और पानी के साथ आपकी प्रॉपर्टी बह गई, तो पैसे भी तो आपके बह गए। तो जो नदी नाला है, पहाड़ के पास से ज़मीन को लेना सुरक्षित नहीं होता और फ्यूचर में इसकी बेचने की वैल्यू भी सही नहीं होती। तो इसलिए आपको ऐसी ज़मीन को नहीं लेना चाहिए, जिससे बरसात में जल भराव हो रहा है, बाढ़ या फिर कटाव पहाड़ी इलाकों में होता है तो भूस्खलन भी होता है, इनका खतरा बना रहता है। तो जीवन और संपत्ति दोनों यहाँ पे खतरे में होती है। तो ऐसी ज़मीन को लेना मतलब मुसीबत को न्योता देना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने पाँचवें पॉइंट पे, जैसे हाईवे या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह, शोर, प्रदूषण और असुरक्षा। देखिए होता क्या है, अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हो तो फिर तो समझ में आता है, लेकिन आप अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप रहने के उद्देश्य से अगर प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, तो जिससे लगातार शोर हो रहे हैं, प्रदूषण हो रहे हैं, हाईवे के एकदम जस्ट करीब में है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में आप यहाँ पे कोई बिजनेस अपना सेटअप कर सकते हो, तो ऐसी जगह पे भी ज़मीन लेना मेरे हिसाब से असुरक्षित होता है। क्योंकि भीड़ से यहाँ पे आपको शांति बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, हरदम शोर हॉर्न आपके बजते रहते हैं, 24/7 व्यस्त इलाका आपका रहता है, तो सुरक्षित भी नहीं है। तो शांत अगर जीवन चाहिए तो ऐसी जगह ज़मीन लेने से आपको यहाँ पे बचना चाहिए। और भविष्य में अगर आप इसको बेचना चाहोगे तो भी लोग नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि आप भी उसी परेशानी से तो बेच रहे हो। अच्छा, अब बढ़ते हैं छठवें पॉइंट पे, जिस ज़मीन पर पानी की कमी या फिर ख़राब गुणवत्ता वाली जगह है, पानी नहीं है, जीवन भी वहाँ पे समझ लो नहीं है। जैसे अगर आपको खेती करनी है तो भी आपको पानी की ज़रूरत है, अगर आपको रहना है तो भी आपको पानी की ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसी जगह पे ज़मीन ले रहे हो जहाँ पे सूखा ही पड़ा रहता है, पानी नहीं मिलता या फिर बहुत ही नीचे पानी है, तो ऐसी ज़मीन को भी बाद में बेचना मुश्किल हो सकता है। TDS ज़्यादा है, पानी पीने योग्य नहीं है, भविष्य में पानी की किल्लत भी हो सकती है। तो ऐसी जगह घर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और इसको आप बेचेंगे तो वो भी बहुत ही मुश्किल से बिकने वाली है। ठीक है, ये तो छोटे मोटे कारण हो गए। सातवें कारण की बात करते दोस्तों, कानूनी विवाद वाली ज़मीन, यानी केस है, झगड़ा है ज़मीन पर, कोर्ट कचहरी की चीज़ें हो रही हैं और आप चाहते हो कि भाई मैं इसको खरीद लेता हूँ और मैं फरिया लूँगा, तो ऐसा मुश्किल हो जाता है। अगर आप केस वाली ज़मीन को खरीदने जाते हो तो आपको फरियाना बहुत ही मुश्किल होता है, आपका बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, समय भी आपका बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो कोर्ट केस, पारिवारिक विवाद, उत्तराधिकारी का विवाद, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको उस ज़मीन को खरीदने से बचना चाहिए, भले कितने सस्ते में आपको ज़मीन मिल रही हो। अगर आप मानसिक शांति चाहते हो तो ऐसी ज़मीन खरीदने से लंबा मुकदमा भी चल सकता है। तो कानूनी विवाद वाली ज़मीन से आपको दूर रहना है, वरना सालों तक आप इसमें फंसे रह सकते हैं, आपका माइंड उसमें फंसा रह सकता है, आपका पैसा फंसा रह सकता है, आपकी पूरी लाइफ स्टाइल उसमें फंसी रह सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते। और ऐसे बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा झेला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आठवीं चीज़ पे, खेती योग्य उपजाऊ ज़मीन, भविष्य में नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर आप खेती वाली ज़मीन लेते हैं, कृषि वाली ज़मीन लेते हैं और कृषि भूमि को बदलने में कानूनी प्रक्रिया थोड़ा ज़्यादा होता है, लंबा समय और ज़्यादा खर्च भी हो सकता है, निवेश कम है लेकिन परेशानी यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। तो खेती की ज़मीन खरीदने से पहले सभी नियम और बदलाव की जानकारी आपको ले लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और औद्योगिक और प्रदूषित क्षेत्र के पास स्वास्थ्य और जीवन पर खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह ज़मीन ले रहे हो जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया हो,
वहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ हों, तो यहाँ पर अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेने वाले हो, हालांकि कॉमर्शियल ले रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर रेजिडेंशियल ले रहे हो, फैक्ट्री का अगर है, वहाँ पे रासायनिक प्लांट है, डेंगू यार्ड के पास है, प्रदूषण स्वास्थ्य का बुरा असर पड़ सकता है और भविष्य में ज़मीन की वैल्यू भी कम हो सकती है। तो स्वस्थ जीवन के लिए ऐसी जगह पे ज़मीन लेने से बचना चाहिए, दूरी बनाना ही बेहतर हो सकता है। अच्छा, अब बढ़ते हैं 10वें पॉइंट पे, जो बहुत दूर और एकांत इलाका है, दूरियां बढ़ेंगी, मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर आप ऐसी जगह ज़मीन लोगे तो भी आपके पैसे फंसे रह सकते हैं, जल्दी आप ज़मीन बेच नहीं पाओगे। शहर से बहुत दूर है, सुविधाएं वहाँ पे नहीं है, अस्पताल में मदद मिलना बहुत ही मुश्किल है, ना विकास की गारंटी है, ना सुरक्षा है। तो ऐसी जगह ज़मीन लेना आपके लिए पैसे फंसाने जैसा हो सकता है। फ्यूचर में अगर आप इसको बेचना चाहोगे तो जल्दी आप बेच नहीं पाते हो, ठीक है। ये कुछ ऑनर रिव्यू है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो बहुत दूर की ज़मीन खरीदने से पहले आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सोच लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट आपको बता दिए हैं, कौन कौन से मैंने आपको बता दिया। बहुत दूर आपको ज़मीन नहीं लेना है, औद्योगिक या प्रदूषित क्षेत्रों में आपको ज़मीन नहीं लेना चाहिए। खेती योग्य उपजाऊ ज़मीन अगर आप ले रहे हो तो भविष्य में आप इसको अगर अपने लिए ले रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आपको बेचने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है। कानूनी विवाद वाली ज़मीन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। पानी या जो पानी की कमी है, इसकी अगर आप देखते हुए भी ज़मीन ले रहे हो तो भी ठीक नहीं है। हाईवे भीड़ वाली जगह पे आप ज़मीन ले रहे हो तो शोर शराबा प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता रहता है। नदी नाला पहाड़ की पास जो ज़मीन ले रहे हो तो जीवन और पैसा दोनों असुरक्षित हो जाता है। बिना सुविधा वाली अगर आप जगह ले रहे हो तो भी आपके लिए ज़मीन सही नहीं हो सकती। मालिकाना हक साफ नहीं है, वो भी ज़मीन आप नहीं ले पाओगे, खरीद बेच नहीं पाओगे, बहुत ही मुश्किल फंस जाओगे। सरकारी या फिर ट्रस्ट की ज़मीन आप खरीद रहे हो तो ऐसी ज़मीन भी खरीदना आपके लिए सही नहीं हो सकता। तो ये कुछ 10 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ज़मीन लेते हो तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिसकी वजह से आपकी ज़मीन पर कोई फालतू का लफड़ा ना कर पाए। देखिए, जब आप ज़मीन ले रहे हो ना, तो सबसे पहली चीज़, ज़मीन को आप इन 10 पैरामीटर पे चेक कर लिए। और भी पैरामीटर होते हैं, 10 बेसिक पैरामीटर मैंने आपको यहाँ बताया। अगर आपने चेक कर लिया, सारी चीज़ें सही हैं और आप अगर ज़मीन ले रहे हो, आपने ज़मीन ले लिया, तो जैसे तैसे करके लोन करवा के, चाहे जैसे करवा के, आप उस ज़मीन का घेराबंदी जरूर करिए। आप दीवार उठवाइए, उसमें गेट लगवाइए ताकि आपका कब्जा वहाँ पे बना रहे। नहीं तो कोई बाहर ही आके आपको उस ज़मीन पे कब्जा कर लेगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी आपकी ज़मीन को दिखाकर ज़मीन किसी थर्ड पार्टी को बेच देगा और वो आकर आप पर कब्जा कर लेगा। और अगर वो मजबूत निकला तो आपकी ज़मीन भी हाथ से चली जाएगी। ऐसा बहुत बार हो रहा है, केस मुकदमे हो रहे हैं, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो पाती, बहुत ही लंबा खिंच जाता है। ये रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, जब आप ज़मीन ले रहे हो तो उसको तरमीन ज़रूर करवाइए, अपने नाम पे ज़रूर चढ़वाइए। नहीं तो अगर आप इसमें लेट करते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़मीन ले लेते हैं लेकिन सोचते हैं चलो ज़मीन रजिस्ट्री करवा ली, तरमीन नहीं कराते तो क्या होता। लेकिन अगर आप नहीं करवाते तो आपका नाम नहीं चढ़ पाता, जिसकी वजह से कोई तीसरा व्यक्ति आकर उस ज़मीन पर कब्जा करने लग जाता है और आप उस कब्जे को छुड़वाने में बहुत ज़्यादा पापड़ बेलते हो, परेशान हो जाते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया। आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा ज़मीन खरीदते वक्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप ज़मीन खरीदने वाले हो तो कमेंट में बताइएगा। पहले आपको कंग्रेचुलेशंस, कमेंट में लिखिएगा यस मैं ज़मीन खरीदने वाला हूँ और इन बातों को ध्यान में रखकर मैं ज़मीन खरीदूंगा, ठीक है। कमेंट करना मत भूलेगा। और उसी कमेंट सेक्शन में हाइप का सेक्शन होता है, आप इस वीडियो को हाइप दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुँच सके। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली से जरूर शेयर कीजिएगा। कोई आज ज़मीन नहीं ले रहा, आप आज ज़मीन नहीं ले रहे हो लेकिन फ्यूचर में ज़मीन तो लेोगे ना, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए ताकि उनके साथ फ्रॉड होने से बच पाए। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तलाश करें, SIP में करें या फिर ज़मीन में इन्वेस्ट करें, कहाँ पे कंपाउंडिंग अच्छी हो सकती है, इसके लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है। यहाँ वीडियो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देखिए ताकि आपको सारी जानकारी सही मिल पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।